एक लड़की जिसे कोई भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि अगर करा तो वो मर जाएगा। हाँ, सच्ची में। और फिर आता है एक लड़का जो कि कभी मर ही नहीं सकता। वैसे लड़का कम, इसके सामने इसका डैडी ज़्यादा लग रहा है। तो ये दोनों आगे कैसे मिलते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली वो बंदा नहीं मरेगा उस लड़की को छूने से, तो वो तो मिलने ही थे। और इनके साथ आगे क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए वीडियो पूरी देखना। इससे तुम लोगों को इस एनीमे का ओवरव्यू मिल जाएगा। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। अनडेड अनलक। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की, एक छोटी लड़की प्लेन को देखकर उसे बाय कर रही होती है, लेकिन थोड़ी देर में ही इसकी खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और वो लड़की रोने लग जाती है। तो ये लड़की कौन है और ये रो क्यों रही है प्लेन को ब्लास्ट होता देख? तो 1 अगस्त 2020 शिनजुकू में एक लड़की मस्त अपनी फेवरेट कॉमिक पढ़ रही होती है। लगता है यहाँ भी शिनजुकू में ही लफड़ा होने वाला है। और मांगा पूरा पढ़ने के बाद सोचती है कि चलो अब ये ख़त्म, अब मेरे जाने का टाइम आ गया। मतलब कि ये सुसाइड करना चाहती है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और उससे बोलता है कि ये बहुत डेंजरस है बिटिया, ऐसा मत करो। लेकिन वो लड़की बोलती है कि मेरे पास मत आना, मैं सिर्फ अपनी लाइफ में रोमांस चाहती थी, जैसा इस मांगा में है। लेकिन इस कमबख्त बॉडी की वजह से ऐसा कभी नहीं हो सकता। और एक चाकू निकाल लेती है कि मेरे पास मत आना, वरना मुझे टच करने से तुम्हें बीमारी लग जाएगी। लेकिन वो बंदा नहीं सुनता और चाकू में ही घुस जाता है। तो वो लड़की डर जाती है, लेकिन उस बंदे को कुछ नहीं होता और वो उस लड़की को पकड़ लेता है। और फिर आता है उसका अनलक और वो बंदा खड़ा खड़ा गिर जाता है ट्रेन के सामने और टकरा कर मर जाता है। मतलब कि ये इसी बीमारी की बात कर रही थी, लेकिन नहीं, हम क्यों सुने, ले या भुगत। तो वो लड़की बोलती है कि मेरी वजह से एक और आदमी मर गया। एक और आदमी? लगता है ये तो इसका रोज़ का काम है। और वो लड़की बोलती है कि इसीलिए मैं मरना चाहती थी, अगर मैं पहले ही मर जाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तभी उस बंदे का सर उड़ के उस लड़की के पास आ जाता है और वो बंदा फिर से रीजनरेट होने लगता है। व्हाट द फक, ज़ॉम्बी? हाँ, वो लड़की भी यही कहती है। और ऑब्वियसली खुद रीजनरेट होने से भी उसके कपड़े थोड़ी रीजनरेट होंगे, तो वो लड़की उसे नंगा देखकर डर जाती है और उसके फैमिली ट्रेजर पे घूंसा मार देती है। मैंने देख कर ही दर्द हो रहा है। तो वो बंदा बोलता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं हूँ अनडेड, मतलब कि मैं मर नहीं सकता। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि ये सब तुमने कैसे किया, मुझे भी सिखाओ। तो वो अपनी स्टोरी सुनाती है कि ये सब शुरू हुआ था जब मैं 8 साल की थी। मेरे पेरेंट्स अपने बिजनेस के काम से ओवरसीज़ गए थे 1 हफ्ते के लिए, मतलब कि दूसरी कंट्री। तो मैंने उन्हें बहुत हग और किस्सी करा। लेकिन जैसे ही वो प्लेन के अंदर गए, वो प्लेन ब्लास्ट हो गया और मेरे पेरेंट्स और 270 पैसेंजर्स सब मर गए। अच्छा, तो फर्स्ट सीन जब वो छोटी लड़की रो रही होती है वो इसी का था। और फिर तब से वो लड़की समझ जाती है कि जिसे भी वो छूती है वो उसके अनलक से मर जाता है। इसलिए मैं अपने आप को पूरा कवर करके रखती हूँ, ताकि अगर कोई मुझे छुए तो भी उसे कुछ ना हो। तो वो बंदा उसकी शर्ट के अंदर हाथ घुसा देता है ताकि उसे उसका अनलक मिल जाए। अनलक लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं हो गया? थोड़ा नहीं है तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो लड़की घबरा जाती है। ओब्वियसली कोई भी घबरा जाएगा ऐसे तो। और तभी ऊपर प्लेन से एक केले का डब्बा गिरता है उस बंदे पर और वो बंदा फिर से मर जाता है। और वो लड़की भाग जाती है कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, बिल्कुल डिसेंसी नहीं है। लेकिन वो लड़की भागते भागते उसी केले के छिलके से बिल्डिंग से गिर जाती है और मरने वाली ही होती है। और सोचती है कि अरे यार, मैं तो सही में मरने वाली हूँ, शिट। लेकिन वो बंदा फिर से ज़िंदा हो जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। फिर अनडेड उसका पीछा करने लगता है। ये छूने से तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, अब हमें एक साथ अच्छे से टच करना होगा, यू नो, बॉडी टू बॉडी, ताकि मैं मर सकूं। लेकिन वो लड़की भागने लगती है और उसकी कैप गिर जाती है। तो वो रोने लगती है अपने बड़े बाल देखकर कि कोई भी मेरे बाल नहीं काट सकता, जो भी काटता है वो मर जाता है। तो वो बंदा अनडेड उसके बाल काट देता है। तो लड़की खुश हो जाती है। तो देखा, अगली बार अगर तुम्हें लड़की को पटाना हो तो बस उसके बाल काट देना, सिंपल। तो ठीक है, लेकिन अब से कैंची अपने साथ लेके घूमना पड़ेगा। तो अनडेड उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ रहोगी जब तक कि तुम मुझे मार नहीं देती। लेकिन तभी पीछे से कुछ बंदे आते हैं और अनडेड का सर उड़ा देते हैं और उसे एक कैप्सूल में बंद कर देते हैं ताकि वो रिकवर ना हो। और वो बंदे अनलक को पकड़ लेते हैं, मतलब कि वो लड़की। तो वो लड़की रोने लगती है कि मेरी वजह से अब ये ज़ॉम्बी मैन भी मारा जाएगा, सॉरी ज़ॉम्बी।
और तभी ऊपर से लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और जिस बंदे ने हाथों में अनडेड को पकड़ रखा था वो जल जाता है और अनडेड बाहर आ जाता है और फिर वो सारे बंदों को मार देता है। लेकिन मेन बंदा उस लड़की को पकड़ लेता है और अनडेड को बोलता है कि अपना सर काट कर मुझे दे दो तो मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारी जगह इसका सर जाएगा। तो अनडेड अपना सर काट कर उसकी तरफ फेंक देता है। तो लड़की को आइडिया आता है और वो जल्दी से भागती है और अनडेड को किस कर देती है और ख़ुद बाहर भाग जाती है। और इसकी वजह से ऊपर से इस बार सीधा मीटियोर गिरता है अनडेड पर और वो बंदा मारा जाता है। वो फिर वो दोनों और बातें करने लगते हैं। तो अनडेड बोलता है कि सिर्फ एक किस से अगर मीटियोर गिर सकता है तो सोचो अगर हम करेंगे तो क्या होगा। नॉटी नॉटी। और फिर दोनों एडवेंचर पर निकल जाते हैं ताकि अनडेड मर सके अनलक की पावर से और अनलक किसी के साथ रह सके बिना मरे। फिर इन्हें और विलन्स मिलते हैं टाइम रैप से। 2 बंदे आते हैं यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से और इन्हें मारना चाहते हैं क्योंकि ऐसी एबिलिटी वाले सिर्फ 10 ही बंदे ज़िंदा रह सकते हैं और अगर एक्स्ट्रा मिल गए तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। पर ऐसा क्यों? मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि ऐसे बंदों के लिए सिर्फ 10 ही सीट्स अवेलेबल है। तो इनको यूनियन के अंदर के 2 बंदों को मारना पड़ेगा ताकि यूनियन में जा सके। तो मतलब यही प्लॉट है। और उसके बाद इन्हें टास्क मिलता है और वो उन सबको कंप्लीट करते हैं। तो बस यही था इस एनीमे अनडेड अनलक का फर्स्ट एपिसोड। और अभी तक कितने 7 एपिसोड आ चुके हैं शायद। और इनका एनिमेशन भी काफ़ी बढ़िया है, वो तो तुम देख ही सकते हो। और काफ़ी फ़नी भी है। और बस बाकी तो तुम पता ही है तुम्हें कहाँ देखना है, एनी वॉच। तो ठीक है, और वीडियो अच्छे लगे तो यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी।